ईडी रेड के बाद ज़मीर अहमद खान का करारा जवाब। ज़मीर अहमद खान ने अपने मुखालिफिन को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ज़मीर अहमद खान। मेरे में एक आदत है, मैं सिवे अल्लाह के किसके सामने सर झुकाता नहीं। सिवे अल्लाह के और मेरे माँ बाप और आवाम के सामने सिर झुकाता हूँ। वो छोड़ के अफलातुन के पास ज़मीर अहमद खान सिर झुकाना नामुमकिन है। ऊपर कंप्लेंट किया है, कोई उसके अंदर बैकग्राउंड पॉलिटिशियन बैकिंग है। बगैर पॉलिटिशियन के बैकिंग के ये होने का नहीं है। मेरे ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है, जो मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ सह नहीं सक रहे हो, उसकी वजह से वो ईडी में, इनकम टैक्स में, आईबी में सब मेरे बारे में कंप्लेंट किए हुए हैं। यानी एक दो कंप्लेंट नहीं, चार चार पाँच पाँच कंप्लेंट आए हुए हैं। आप भी टीवी में देखे होंगे, सुवर्णा चैनल, पब्लिक टीवी में सब भी यानी घर के बारे में दिखाया था। यानी वो भी पैसा देख के वो दिखाने कर रहे थे वो कि ज़मीर अहमद खान का जो घर है अंबानी का घर नहीं है, ये इससे बेहतर घर है करके। मैं वो टीवी चैनल वालों को पूछना चाहता हूँ, कभी अंबानी का घर आप देखे क्या? अंबानी का जो घर है बॉम्बे के अंदर, वो कम से कम 5,000 करोड़ का घर है। वो कितने का? 5,000 करोड़ का घर है वो। यानी उसका खाली गाड़ी पार्किंग का ही 2-3 फ्लोर पार्किंग है। उसको हमारे घर को कंपेयर करके टीवी में दिखाया गया था। इसके अंदर वो कंप्लेंट के अंदर और आईडी वाले आए थे। आईडी वाले उनका आईडी रेड बोलते हैं इसको, ईडी वाले आके ईडी का जो छानबीन करना था वो लोग छानबीन किए। जो उम्मीद से आए थे, वो उम्मीद से जो आए थे कुछ मिलेगा करके, वो उम्मीद उनकी नाकाम हुई। जो भी है मेरे घर के लिए, घर का आप लैंड कब परचेस करें, आप लैंड का कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कितना है, तो मैं ऑलरेडी उनको उस दिन डिटेल दिया। मैं जो हमारा जो बैंक से पूरा वाइट अमाउंट में दिया गया था, जो लैंड लिया था मैं टोटली वाइट अमाउंट था, जो कंस्ट्रक्शन किया था उसका बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट हमारे पीए के साथ बालाजी करके है, उसके साथ में बैंक को भेज के। हमारा 3 जगह अकाउंट है। एक हमारा जनता सेवा कॉर्पोरेट बैंक में एक अकाउंट है, कर्नाटका बैंक में एक है, SBI कर्नाटक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट्स है। तीनों बैंक में मैं ही भेज दिया, भाई उधर जो मेरे पास दाखिले नहीं है, आपको जो भी है बैंक से मिल जाएगा। आप लोग जाएंगे तो आसानी से पूरा स्टेटमेंट देते हैं। यानी स्टेटमेंट लेने के बाद उनको समाधान हुआ। अभी वो 2 डॉक्यूमेंट देना बाकी है। एक हमारा जो सेल डीड किए थे, वो कब किए थे, वो एक सेल डीड कॉपी चाहिए बोले। अभी वो सेल डीड का जो सेल डीड जो था, हमारा जो घर का जो सेल डीड हुआ है, वो जनता सेवा कॉर्पोरेटिव बैंक के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए मैं उधर लोन लिया गया, वो डॉक्यूमेंट्स उधर है। तो मैं बोला उनको मेरे को टाइम लगता था, वो थोड़ा टाइम दे दो, वो डॉक्यूमेंट भेज दो। उसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन का जो अकाउंट में दिया था उसके बिल चाहिए बोले, तो उसके लिए भी मैंने टाइम मांगा। तो 10 दिन मेरे को टाइम दिया गया है, वो 10 दिन के अंदर वो 2 भी डॉक्यूमेंट्स में पहुंचा देता हूँ। इंक्वायरी नहीं हुई, IMA के बारे में कुछ पूछे नहीं। IMA का ईडी का 2019 में ही ऑलरेडी 2 बार मेरे को बुला चुके थे। मेरा एक लैंड दिया हुआ है, जो मोहम्मद मंसूर जो IMA का डायरेक्टर जो था, उसको मेरा रिचमंड टाउन के अंदर 14,800 स्क्वायर फीट का लैंड सेल किया गया। उसके बारे में ऑलरेडी मैं ईडी के अंदर 2019 के अंदर ही ईडी को मैं पूरा जितना डॉक्यूमेंट देना था दे दिया। CBI में भी जो देना था CBI में दे दिया, SAT में जो देना था SAT में दे दिया। वो ऑलरेडी वो क्लियर है। इसके बारे में कोई ये जो ईडी वाले इस बार जो मेरे पास आए थे, उन्होंने कोई भी किसी तरीके से मेरे को IMA के बारे में क्वेश्चन नहीं किया। बोले जब रेड करते कोई भी जगह पे लेट करेंगे, ऐसा 30 करोड़ या नहीं 5-7 करोड़ भी अगर मिलता ना, ईडी वाले इतना आसानी से जाते नहीं। ईडी वाले मेरे पास है जुमेरात का दिन सवेरे 7:30 से 8 बजे के अंदर है। उसके बाद जुम्मा का दिन 5 बजे वो लोग निकल गए। यानी 20 घंटे में उनकी कार्रवाई ख़त्म की गई। अगर मेरे पास कुछ मिलता, पेपर्स कुछ मिलते, तो इतना आसानी से जाने वाले नहीं है ईडी वाले। इतना मैं बोलना चाहता हूँ आपको। ईडी वाले जब 20 घंटे के अंदर तहकीकात ख़त्म कर दिया, मतलब उसका मतलब आप समझ जाना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। सर वो तरीके से बढ़ रहा हूँ, उससे नहीं को नहीं हो रहा है। अभी उन लोग क्या ईडी के थ्रू ज़मीर अहमद खान को दबाएंगे करके, ज़मीर अहमद खान दबने वाले में से नहीं है। मुद्दाए लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। आज ईडी के रेट के बाद आज मेरे को मालूम हुआ कि और मेरे को ताकत आ गई, अभी आवाम के ऊपर चाहत बढ़ गई, आवाम के ऊपर, और मेरे को उनका काम करने का एक जज्बा आ गया। वजह इसकी क्या है, आप देखे होंगे जुमेरात का दिन सवेरे 7:30 बजे ईडी वाले आए थे। जैसा टीवी में पब्लिश हुआ कि ईडी वाले ज़मीर अहमद खान का घर रेड किया करके, उस दिन आवाम 8:30 बजे आई मेरे घर पे जुमेरात का दिन। तो जुमेरात का दिन 8:30 बजे सवेरे आके, जुम्मा का दिन सवेरे 6 बजे तक मेरे घर पे थे। जब मैं जाके उनको समझा के भेजने के बाद गए, ना नाश्ता किए, ना खाना खाए, ना रात का खाना। यानी इतनी चाहत रखी। उसके साथ साथ में भी आवाम जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तालुका के अंदर प्रोटेस्ट किया गया है। मेरे हिसाब से जो कर्नाटका के अंदर जो आवाम की जो चाहत मिली ज़मीर अहमद खान को, इससे पहले ना किसको मिली थी, ना आगे किसको मिलेगी।
आगे मिलेगी। ये आवाम जो मेरे ऊपर भरोसा रखी है, आपके माध्यम मुखांतर एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक ज़मीर अहमद खान सियासत के अंदर है, आप लोग सिर उठा के चलना। सिर झुकाने का काम ज़मीर अहमद खान कभी नहीं करेगा, और कोई भी डराने की कोशिश करेगा, ये ज़मीर अहमद खान डरने वाले में से नहीं है, हर चीज़ को फेस करता है।